हेलो गाइस, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरह की कोई जॉब पे अप्लाई करने वाले हैं तो आपको अपने रिज्यूमे में क्या लिखना चाहिए, आपके रिज्यूमे में कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे एक अच्छा रिज्यूमे कंसीडर हो और आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आपके रिज्यूमे को वेटेज मिले, प्रायोरिटी मिले। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो हमारे सामने एक डमी रिज्यूमे है, ये मैंने चैट जीपीटी को एक कुछ कमांड्स देकर बनाया है और इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब डमी डिटेल्स हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बहुत अच्छी हैं और आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से सेक्शन में क्या रखना चाहिए। तो हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन है ये हमारा पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है और इस सेक्शन में हमें हमारा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेसेस वगैरह ऐसी डिटेल्स लिखनी होगी। तो अब जब हम इसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा करियर ऑब्जेक्टिव। वैसे रिज्यूमे में इस करियर ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव्स को किसी दूसरे रिज्यूमे से उठा के ही डाल देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करिए और आप इसकी जगह पर चैट जीपीटी और एआई दूसरे टूल्स को आप कमांड्स देके आपके लिए कुछ कस्टमाइज करियर ऑब्जेक्टिव्स भी लिखवा सकते हो, जो कि आपके रिज्यूमे को ज्यादा वेटेज देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब हमारे सामने है वो हमारा एजुकेशन पार्ट है। यहाँ आपको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आपका रिज्यूमे में सबसे पहले कॉलेजेस का डिटेल आपको डालना है। जो भी आपने डिग्री या मास्टर डिग्री करी हुई है आप वो डालिए। अगर आपने कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब आपके रिज्यूमे का है वो है आपका कोर स्किल्स। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट कोर्स है जहां पर आपने बहुत सारी प्रोसेसेस को अलग अलग किया हुआ है। चाहे फिर उसमें आपने वेबसाइट मेकिंग की हो वर्डप्रेस पर, आपने एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग या ऐसी कोई भी और बहुत सारी चीजें करी हो, लेकिन आपको वो सारी स्किल्स को यहाँ पर मेंशन नहीं करना होता है। आपका रिज्यूमे एक्चुअली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके रिज्यूमे के बेसिस पर ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या फिर जिन भी पॉइंट्स पर आप चाहते हो कि डिस्कशन ज्यादा हो, आप उनको प्रायोरिटी पे ऊपर रखिए। यानी आपकी कोर स्किल्स में आपको वो स्किल्स को ज्यादा ऊपर रखना है जिन पर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स उससे रिलेटेड पूछे जाए। आप उन सारी स्किल्स को वन बाय वन मेंशन कर सकते हो और मैंने अगेन आपको बोला कि आपको सारी चीजें या कोर्स का हर वो हिस्सा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने जो भी पढ़ा था कि आप वो सारे 40 और 50 पॉइंट्स एक साथ लिख दें, वो कोई लॉजिकल चीज नहीं होती है। रिज्यूमे में जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है आपका टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स का। आप कौन कौन से टूल्स आपके कोर्स के दौरान या फिर आप अपने काम के दौरान यूज करते हो, आप किन टूल्स के साथ फ्रेंडली हो और आप अपनी प्रोसेस में किन टूल्स का ज्यादा यूज करते हो, ये सारे टूल्स आपको मेंशन करने होंगे। यहाँ आप गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल या फिर आप किसी भी तरह का टूल जैसे सेमरश या एचआरएफ, इस तरह के टूल्स को भी आप मेंशन कर सकते हो। स्क्रीनिंग फ्रॉग और बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपने अपने रिज्यूमे में किन चीजों को अप्लाई किया है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपके टूल्स को मेंशन कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। रिज्यूमे में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो आपका लाइव प्रोजेक्ट्स होता है, जो आपका एक्सपीरियंस शो करता है कि आपने जब ये कोर्स किया था या आप जब इस कोर्स पर इंटरेस्टेड थे तो आपने पढ़ाई के दौरान कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे, आपने लाइव काम क्या किया था, वो प्रोजेक्ट्स आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आप उसमें अपने क्लाइंट का नाम, आपने कौन सा टास्क परफॉर्म किया था, क्या चीजें आपने अचीव करी थी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से एक या दो प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट मेंशन करें, ताकि ये चीज शो करे कि आप फ्रेशर नहीं है और आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली और लाइव भी आती हैं। इसके बाद आप कुछ अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डाल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आप आपका इंग्लिश से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी डाल सकते हो, एक्सेल है ना, और दूसरी चीजें भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट आपके रिज्यूमे का नहीं होता है। एंड देन फाइनली फिर आप आपके कुछ अचीवमेंट्स डाल सकते हो, जैसे आपने कौन से सर्टिफिकेशंस निकाले हैं, आपने और क्या क्या एग्जाम्स निकाले हैं, आपने कुछ जो भी अचीव किया है वो सब सारी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है कि जैसे गूगल फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन आपने XYZ ईयर में निकाला था, आपने आपके बैच में ये प्राइज जीता था, या फिर आपने
XYZ कोई पोजीशन जीती थी किसी एक कंपटीशन में, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर एज मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आपके जो इंटरेस्ट हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से एक रिज्यूमे में अगर हम फाइनली इंक्लूड करें तो आपको आपका स्किल्स का एक सेक्शन बनाना है, टूल्स का एक सेक्शन बनाना है, और फाइनली आपको आपके प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाना है। क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में ये 3 सेक्शंस हैं तो आपका रिज्यूमे एक वेटेजफुल रिज्यूमे होगा। और एक बात आप हमेशा मान के चलिए कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाते हो तो आप अपना इंटरव्यू उस वक्त ही तय कर ले रहे हो जो आपके रिज्यूमे में लिखा है, इंटरव्यूअर आपसे वही पूछने वाला है। इसीलिए सोच समझकर आप केवल उन्हीं स्किल्स को लिखें जो स्किल्स आपको ज्यादा बेटर आती हैं। अगर आपको कोई स्किल्स कम आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन रिज्यूमे में अगर उसे लिखोगे तो वो आपके इंटरव्यू को खराब कर सकती हैं। चलिए, ऐसे ही और आपके यूजफुल ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।